आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नूर टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मस्नद अहमद की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ज़माने में एक बादशाह था, उसके यहाँ जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक़्त करीब आ गया है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं उसे जादू सिखा दूं। चनाचे एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत और वाज़ नसीहत में मशगूल होता। ये लड़का भी खड़ा हो जाता और उसके तौर तरीके इबादत को देखता और वाज़ को सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि जादूगर के वहाँ वो देर से पहुँचता तो जादूगर मारता, और अगर अपने घर देर से पहुँचता तो बाप से डांट पीटती। तो एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत की कि मुझे हर तरह से डांट पीटती है। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे क्यों देर से गए तो कहना घर वालों ने रोक लिया, और अगर घर वाले बिगड़े तो कहना जादूगर ने रोक लिया। यूं ही एक ज़माना गुजर गया। एक तरफ तो वह जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलामुल्लाह और दीन सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक ज़बरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमद रफ्त बंद कर रखी है। इधर वाले उधर और उधर वाले इधर हैं, और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं अपना इम्तिहान लूं। राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाकर ये कहकर उस पर फेंका, ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। चनाचे पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी कि इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का कांता लग गया हूँ। इसकी दुआ से मादरजाद, औंधे, कुकूड़ी, जजामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तोहफ़ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने कहा, शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू उस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूंगा। और इससे उसने इकरार कर लिया। बच्चे ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने पहले काम करता था उसी तरह काम करने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल रोशन थीं। बादशाह ने मुतअज्जब होकर पूछा, तुझे आंखें किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं। वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने उसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर उसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर सलाम कबूल किया है। उसने उसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता हूँ, न जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं हूँ। उसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? उसने कहा, हाँ, कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है। उसने कहा, अब इस बच्चे को तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक के राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा, इस्लाम को छोड़ दे। उसने इनकार किया तो बादशाह ने उसे आरे से चुरवा दिया। फिर उस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। उसने भी इनकार किया तो बादशाह ने उसे अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फलां पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहाँ पहुँचकर अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से लटका दें। चुनाचे सिपाही अपने पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब का देना चाहा तो उसने कहा, अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला
और सब सिपाही लड़क गए, सिर्फ वही बच्चा बाकी रहा। वहाँ से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ, मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए हैं। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ। ये लोग उसे लेकर चले गए। बीच समंदर के पहुंचकर जब उसे फेंकना चाहा, फिर वहीं दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए, वही बाकी बचा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया और ऐ बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें लेकर तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है, जिस तरह मैं कहूँ अगर तू उस तरह करे तो मेरी निकल सकती है। उस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर तने पर मुझे सूली चढ़ा दो, मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ा और बिस्मिल्लाह रब्बी हादल ग़लाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंक, वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कान पट्टी में लगा और उसने अपने हाथ उस जगह रख लिया। चारों तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं, देखिए इसका असर क्या पड़ा। सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो उसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मज़हब फैल न जाए, लेकिन जो डर था सामने ही आ गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, करो कि तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदाओ, उनमें लकड़ियां भरो और आग लगा दो। जो इस दीन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरे को इसमें फेंक दो। दो मुसलमानों ने सब्र शकीब और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और उसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, जरा झिझकी तो उस बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और उसने कहा, अम्मा क्या कर रही है, तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो। नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आने तक अपने दोस्तों रिश्तेदारों बहुत का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल अलनूर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मजीद इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचे। और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।